नमस्कार, मैं मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज हमारे साथ हैं इस सारण जिले की या यूं कहें इस बिहार की और अब तो कहना सही रहेगा कि इस देश की चर्चित महिला जिनका नाम है तैयबा अफरोज। पायलट बनकर जब आई तो हमने उनका पहला इंटरव्यू लिया था और आज 20-25 दिनों के बाद हम फिर से एक बार उनके यहाँ आए हुए हैं कि इस दौरान क्या क्या बदलाव आए हैं सोशल मीडिया के चलते। उनके चलते कई लोगों का चैनल जो है मिलियन और बिलियन को क्रॉस कर चुका है। तो इस दौरान क्या क्या बदलाव आए हैं उनके जीवन में, कि इस दौरान किन किन हस्तियों से उनका सामना हुआ, क्या क्या बातें हुई, कहां कहां सम्मान हुआ, सब कुछ आपको आज दिखाएंगे। जब पहली बार आप पायलट बन के आई और उसके साथ दूसरे या तीसरे दिन हम लोग आए थे, बातचीत किए, वहां से लेकर अब तक ये 20-25 दिनों का जर्नी कैसा रहा? पहले तो सभी लोगों का शुक्रिया, आपका शुक्रिया वापस से आने के लिए। आप ही हैं जिनको मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया था। आप लोगों के थ्रू एक आर्टिकल आया था हिंदुस्तान में। हाँ, छपा था। तो मुझे लगा था कि ठीक है, इतना एक्सपेक्ट भी नहीं था कि इतने बड़े पैराग्राफ में मेरा आर्टिकल आएगा। तो एक अखबार में अपनी एक खुद की जगह बनाना भी इतने बड़े पैराग्राफ में बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे लिए भी वो थोड़ा सा अच्छा मोमेंट था। फिर उसके नेक्स्ट डे ही आप लोग आए थे, मेरा इंटरव्यू किए थे, तो मुझे लगा कि बस हो गया, अब खत्म। हो गया। आज एक इंटरव्यू लेकिन था, हो गया। सोशल मीडिया ने आपको हाथों हाथ लिया और जैसा कि आप भी बताइए और हमने भी खुद देखा है कि कई रील्स जो अन्य चैनलों ने बना के डाल दिए वो मिलियंस और बिलियंस तक चले गए। तो मतलब इसको देख के कैसा लगा कि अब देश भर के लगभग लोग जानते हैं? जी बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो आप तक तो रहता ही है खुशी का बात, बट अगर वो आपके गांव में, गांव से आपके डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से आपके बिहार में, बिहार से पूरे देश में अगर वो चीज़ फैलता है तो खुशी की तो बात होती है कि आप एक मैसेज के तौर पे, आप एक मिसाल के तौर पे, आप एक अच्छी चीज़ की तरफ में आप एक अच्छा मैसेज फैला रहे हैं अपने देश को, जो हर कोई चाहता है। हाँ, कि वो कुछ ऐसा करे कि उसके देश में उसका नाम हो और अच्छा मैसेज जाए, उसको देख के काफ़ी लोग मोटिवेट हों और सीखें करते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा था कि ठीक है, चलो एक दिन की बात है, अब हो गया, खत्म हो गया। बट नेक्स्ट डे से लोग जो देख लेंगे। हाँ, नेक्स्ट डे से जो लाइन लगा तो वो लगता ही रह गया और आज तक चल ही रहा है। तो उसके बाद से बहुत मुझ में तो कोई बदलाव नहीं आया, मैं ये चीज़ बोलूँगी। लेकिन हाँ, मैं वही हूँ जो मैं पहले थी, अभी हूँ और शायद यही अपने आप को मेंटेन करके रहूँगी कि मैं आगे भी ऐसे ही रहूँ। कोई ऐसे मेरे अंदर कोई ना बदलाव आए। बट हाँ, लोगों का देखने का नज़रिया बदल गया। अब लोग पहले जो मुझे जानते भी नहीं थे, जो देखे भी नहीं थे कभी, वो अब मेरे नाम से जान रहे हैं, एक पहचान अलग सी बन गई है अपने जिला में स्पेशली। क्योंकि सब आए, यूट्यूबर्स आए, बहुत चैनल्स आए जिनको मैंने इंटरव्यू किया, बहुत हमारे आसपास के क्षेत्र के जो नेता लोग हैं वो लोग भी आए सम्मानित करने। उसके बाद से मुझे मेरे ही जिला में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। हाँ, विमेंस डे के दिन मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया। तो वो एक किसको अच्छा नहीं लगेगा कि जिस जिला से आप बिलोंग करते हो आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है कि हर आम इंसान का, हर आम नागरिक का एक दिली ख्वाहिश होता है कि वो जिस जिला में पैदा हुआ है, जहाँ से वो उसका रूट कनेक्टेड है, जहाँ से उसके पिता, उसके दादा, उसके पूरे पूर्वज बिलोंग करते हैं, तो वो सब चीज़ें आगे कितनी मतलब अच्छी फील होती हैं। तो ऐसा बहुत अच्छा लगा था कि अपने खुद के जिला के लिए एज अ चीफ गेस्ट बन के जाना और वहाँ पे बहुत सारी महिलाओं के सामने अपने 2-4 शब्द जो भी थे मेरे से वो मैंने बोला और उन लोगों ने तो मुझे एक बार वो दर्शकों के लिए वो वीडियो मैं यहाँ से दिखाना चाहता हूँ कि वो वीडियो दिखाया जाए जो आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला के मंच से बोला। जी। अच्छा, एक बात आप बताइए कि आपके वीडियोज को 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख लिया, इसका क्या असर हुआ आपके जीवन पर, आपके आसपास के माहौल पर, लोगों के देखने के नजरिए पर? देखिए, मैं तो उस दिन भी 20 दिन पहले भी यहीं पे थी, आज भी यहीं पे हूँ। अब लोगों का क्या, जैसे आप आए, आप बताएं कि भाई आपका बाहर ऐसे चल रहा है,
तो वैसे ही अगर बाहर लोगों ने देखा तभी मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया वहाँ पे। फिर मुझे पॉडकास्ट के लिए भी हमारे बिहार में पहला पॉडकास्ट हुआ, हमारे सारण में कराया गया, सारण गुरु जो पॉडकास्ट है उसमें मुझे बुलाया गया, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से। कितनी बड़ी बात है कि जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे इतना सोचा जा रहा है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, चीजें जा रही है कि लोगों तक एक अच्छा मैसेज पहुंचे। तो मुझे वहाँ पे बुलाया गया, मेरा पॉडकास्ट हुआ, तो बहुत अच्छा फील हुआ। फिर उसके बाद से जो वहाँ से इज्जत मिली तो वो देख के ही लगा कि हाँ, कि अच्छा, कहीं ना कहीं पूरे जर्नी में ये आपका जो जर्नी है कई लोगों के लिए प्रेरणादायक बन गया है, लेकिन आपको ऐसा कभी लगा, कैसा कोई ऐसा लम्हा जहां लगा कि अब शायद बहुत मुश्किल है, अब इस सफर को कंटिन्यू रखना मुश्किल हो सकता है? आप मेरे पहले की बात, जर्नी की बात। हाँ बिल्कुल। देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बहुत बड़ा काम किया है मेरे हिसाब से, कि इसलिए नहीं किया है क्योंकि बहुत महिला पायलट हैं, बहुत जाबाज पायलट हैं, बट शायद 1760 हैं सर। शायद जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, जहां से मैं आती हूँ, वो लोगों को ज्यादा इंस्पायरिंग कर रही है। मेरी जो 9 साल की जर्नी रही है उस पे मैंने क्विट नहीं किया है। मैं थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ। महिलाएं जेंडर वाइज तो 50% है, लेकिन 26,540 या 39 है पायलट के लाइसेंस, उसमें मात्र 1760 है। वही मैं बोल रही हूँ, कम है। हाँ, जैसे कि फिर भी पूरे देश के हिसाब से भारत में सबसे ज्यादा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया में विमेन पायलट है। बिल्कुल। बट फिर भी 50-50 कर रहा है। गवर्नमेंट चाहता है कि 50-50 का रेशियो हो जाए, इक्वालिटी हो जाए, जो कि हमारा देश इतना सोच रहा है, हमारे मतलब सरकार इतना सोच रही है, तो कितनी बड़ी बात है ये। तो मैं यही कह रही थी कि 9 साल मेरी जो जर्नी रही है, शायद ये लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, इम्प्रेस कर रही है कि क्या कर रही है। और जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे मतलब रिसोर्सेज नहीं है, बहुत रूरल सा एरिया है। मैं 100 बार बता चुकी हूँ कि मेरा गांव तो दूर दूर तक कोई जानता नहीं है। जलालपुर है, बट अब ये जलालपुर गूगल पे सर्च करेंगे तो नहीं आएगा, मैप में नहीं है। कहीं और जलालपुर पहुंच जाइएगा, क्यों वहां पहुंचिएगा? शायद वो फेमस है, मेरा नहीं है, मेरा जलालपुर में कहीं का नाम निशान भी नहीं है। तो यहाँ से आना, इस जगह से उठ के जाना, ऐसा नहीं है कि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ तो अरे मैं तो बहुत हाई सोसाइटी में पली बड़ी हूँ, कोई मेट्रो सिटी में रही हूँ। यहीं से रह के, यहीं से करके, यहीं से सब कुछ करके यहाँ से गई हूँ मैं अपनी ट्रेनिंग करने के लिए। तो शायद ये चीज लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, ये चीज लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रही है। इस वजह से लोग जान रहे हैं, ये कर रहे हैं। और मेरी जर्नी में 9 साल की जर्नी थी, तो मैं यही बार बोलूँ, 9,000 बार मन में आया क्विट करने का। अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता, ऐसा लगता था।